हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब कोरोना से बचे हुए होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैथ्स मंत्रा बाय विजय की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 9th के 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर बड़ा ही छोटा सा है, तो इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड लेक्चर होगा यूक्लिड एक्सियम एंड यूक्लिड पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो जियो मीन्स लैंड और अर्थ, मेटीरियल मीन्स मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री मीन्स होगा मेजरमेंट ऑफ ए लैंड। तो हम कह सकते हैं जब हमें लैंड की मेजरमेंट की जरूरत पड़ी तो वहां से ज्योमेट्री का ओरिजिन हुआ। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। तो मान लीजिए ये एक रिवर है, ठीक है, एंड दीज आर द लैंड ऑफ ए डिफरेंट ओनर। ठीक है, तो उन्होंने अपनी लैंड को जस्ट एक लाइन से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ये एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। वेन एवर द रिवर ओवरफ्लो, जब रिवर ओवरफ्लो होगी तो उनकी जो लाइन होगी उनको फ्लो करके ले जाएगी अपने साथ, ठीक है। वो लाइन जिससे उनकी लैंड डिफ्रेंशिएट हो रही थी, ठीक है। तो उन्होंने फिर से लाइन ड्रॉ कर दी ओनर्स ने, और जब रिवर दोबारा ओवरफ्लो हुई तो दोबारा उनकी जो लाइंस हैं जो उन्होंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए बनाई थी उनको ओवरफ्लो करके ले गई। तो यहाँ से ओनर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लैंड ओनर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने बाउंड्रीज़ की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाना स्टार्ट किया, रेक्टेंगल, स्क्वेयर एंड सर्कल, जिनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अगर मैं एक और एग्जाम्पल देखूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी ज्योमेट्री का काफ़ी एक्सेस के अंदर यूज़ किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डेवलप्ड सोसाइटी थी। वहाँ पर जो रोड्स थे एक दूसरे को पैरेलल थे, और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी काफ़ी अच्छा था। वहाँ पर जो घरों के अंदर रूम्स थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूम थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल। तो ज्योमेट्री का एंशियंट टाइम से ही काफ़ी एक्सेस के अंदर यूज़ किया जा रहा है। एंशियंट टाइम पे एक ग्रीक मैथमेटिशियन होते थे जिनका नाम था थेल्स, जिन्होंने हमें बताया कि सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ डायमीटर। मतलब कि सर्कल डायमीटर की हेल्प से 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। ये हमें थेल्स ने बताया था, थेल्स मैथमेटिशियन ने बताया था। उन्हीं की टीम के एक मेंबर थे जिनका नाम था पाइथागोरस, जिन्होंने हमें पाइथागोरन के बारे में बताया था। तो थेल्स एंड उनकी टीम मेंबर ने ज्योमेट्री के बारे में काफ़ी रिसर्च की एंड काफ़ी प्रॉपर्टीज़ फाइंड की, काफ़ी थ्योरीज बताई एंड काफ़ी थ्योरम्स भी बताई। तो उसी टाइम पे एट दैट टाइम यूक्लिड ए मैथमेटिक्स टीचर एट अलेक्जेंड्रा इन इजिप्ट। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन टीचर, मैथमेटिक्स के टीचर होते थे अलेक्जेंड्रा के अंदर। ही कलेक्टेड ऑल नॉन डाटा एंड अरेंज्ड इन ए फेमस ट्रीटीज कोल्ड एलिमेंट। उन्होंने जितना भी उस टाइम तक डाटा अवेलेबल था उस डाटा को कलेक्ट किया एंड एक फेमस ट्रीटी के अंदर अरेंज किया जिसको उन्होंने नाम दिया एलिमेंट। और उस एलिमेंट के 13 चैप्टर थे और हर चैप्टर को एक बुक का नाम दिया गया। दीज बुक इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड जियोमेट्री। उन बुक्स ने पूरे वर्ल्ड को ज्योमेट्री को समझने में हेल्प की, और इसीलिए इसको हम यूक्लिड ज्योमेट्री बोलते हैं। तो उन्हीं की एलिमेंट बुक से कुछ एक डेफिनेशन है जो हम पढ़ेंगे, जो हमें पॉइंट से लेकर सॉलिड तक समझने में हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमें पता है सॉलिड की कितनी डायमेंशन होगी, कोई भी चीज़ अगर आपको सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी 3 डायमेंशन होगी। एंड सरफेस मान लीजिए ये बोर्ड है, ये एक सरफेस का काम कर रहा है, तो यहाँ पर 2 डायमेंशन होगी। एंड जो लाइन है, मान लीजिए एक सिंगल लाइन है या फिर ये एक लाइन का काम कर रही है, तो इसकी 1 डायमेंशन होगी। और कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, तो इसकी कितनी डायमेंशन होगी, इसकी 0 डायमेंशन होगी। तो यूक्लिड ने अपनी बुक्स के अंदर कुछ डेफिनेशन प्रोवाइड की है जिसकी हेल्प से हम इन सब की डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। पॉइंट के बारे में क्या कहा है, पॉइंट इज ए दैट विच हैज़ ए नो पार्ट। ये एक पॉइंट है, पॉइंट वो है जिसका कोई पार्ट नहीं है और जिसकी डायमेंशन कितनी होगी, जिसकी डायमेंशन 0 होगी, ठीक है। एंड लाइन के लिए क्या बोला है, लाइन इज ए ब्रेडथलेस लेंथ। जो लाइन होती है, मान लीजिए ये लाइन है, इसकी जो लेंथ है ये ब्रेडथलेस है, मतलब इसकी ब्रेडथ होगी नहीं, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, इसकी डायमेंशन 1 होगी।
एंड ध्यान दीजिए जो लाइन के एंड है वो क्या है, पॉइंट तो हैं, एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट, ठीक है। तो ये थी थर्ड डेफिनेशन। एंड सरफेस के बारे में क्या बोला है, सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, इस बोर्ड को भी हम एक सरफेस बोल सकते हैं। ये क्या हो गई, लेंथ, एंड ये क्या हो गई, ब्रेड्थ। सरफेस वो है जिसकी सिर्फ लेंथ होगी एंड ब्रेड्थ होगी, तो उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएंगी। अब ध्यान दीजिए जो सरफेस की एजेस होंगी, ये मान लीजिए एक बोर्ड एक सरफेस है, इसकी जो एजेस होंगी, ये एजेस क्या है, ये लाइन है ना, ये लाइन ही तो है। द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स, ठीक है। तो और जो सॉलिड होगा, सॉलिड सरफेस से मिलकर ही तो सॉलिड बन रहा होगा ना। मान लीजिए ये एक बुक है, ठीक है, तो ये एक सरफेस होगा, ये एक सरफेस होगा, ये एक सरफेस होगा, ये भी एक सरफेस होगा, ये एक सरफेस होगा, इन सबको मिला के सॉलिड बन रहा है। और इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो 3 डायमेंशन होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी पॉइंट से लेकर सॉलिड तक। तो यूक्लिड की जो एलिमेंट बुक थी, जो उसके अंदर चैप्टर्स थे, उसकी हेल्प से हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी। तो कल हम पढ़ेंगे यूक्लिड एक्सियम्स एंड यूक्लिड पोस्टुलेट्स। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।